हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एस सी लैब असिस्टेंट एंड एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का लेक्चर 5। और इस लेक्चर में हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे आपका सॉलिड स्टेट का लास्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था आपका किस तरीके से क्लोज पैकिंग रहती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, लेकिन आज हम लोग ब्रीफली समझेंगे कि डिफेक्ट्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे आपका जनरेट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? जो यूजुअली डिफेक्ट्स का मतलब होता है डेविएशन इन आइडियल अरेंजमेंट। डेविएशन इन आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट, एक आइडियल अरेंजमेंट में डेविएशन आना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। ठीक है। अब हम लोग जनरली यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। वैसे नॉन आयनिक कंपाउंड्स में भी डिफेक्ट देखा जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम किस में डिस्कस करेंगे? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यूजुअली आपके पास में डिफेक्ट्स जो है दो तरीके के हैं, इनका अगर हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट। एक होता है आपके पास में पॉइंट डिफेक्ट और एक होगा आपके पास में लाइन डिफेक्ट। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं होता क्या है। तो मान लीजिए आपके पास में एक लैटिस है इस तरीके का ए बी, इस तरीके का एक लैटिस है। तरीके का लैटिस है आपके पास में। तो सपोज करके अगर मान लो किसी एक सर्टेन पॉइंट पर डेविएशन आता है, मान लो इधर आपका आयन यहाँ से गायब हो गया, तो जब एक सर्टेन पॉइंट पर आपका एक डेविएशन आएगा, तो इस डेविएशन से जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेविएशन आ रहा है, तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लो अरेंजमेंट आपके पास में इस तरीके का ए बी, ऐसा कोई अरेंजमेंट है अगर, और इसमें क्या हो रहा है, पूरे के पूरे लाइन में डेविएशन आ रहा है। डेविएशन का मतलब क्या है कि ये अपनी लैटिस पॉइंट को एटम्स क्या कर दे रहे हैं, लीव कर दे रहे हैं। तो ये जो डिफेक्ट है आपका, दिस इज योर लाइन डिफेक्ट। दिस इज योर लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट आता है क्यों? डिफेक्ट आने के पीछे रीजंस मेजरली क्या होते हैं? या तो इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड कर देते हैं, या कई बार क्या होता है कि हाई प्रेशर दे देते हैं, हाई टेम्परेचर दे देते हैं, है ना। हाई प्रेशर दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो ये सारे रीजन है आपके किसके डिफेक्ट आने के पीछे। नाउ जो आपके पास में पॉइंट डिफेक्ट है, ये आपका यूजुअली दो दो क्लासिफिकेशन में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। एक होता है आपके पास में स्टोइक्योमेट्रिक, एक होगा आपके पास में स्टोइक्योमेट्रिक, और एक होगा आपके पास में नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। लास्ट टाइम पे मैंने कंप्लीट चार्ट बताई थी आपको, लेकिन वो कंप्लीट चार्ट आपको नहीं पढ़नी है, आपको यही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, उतना ही आपको डिस्कस करना है। इनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फ्रेंकल, एक है फ्रेंकल, और 100% श्योरिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और एक आपके पास में शॉर्ट की, और एक आपके पास में फ्रेंकल, और एक आपके पास में शॉर्ट की। ठीक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो डिफेक्ट पढ़ने में चलिए। एक पढ़ना आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक पढ़ना आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री में एक और आपके पास में डिफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे। ये एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी मैं आप मतलब इसकी इन तीनों के अलावा अगर हम पॉइंट डिफेक्ट में देखेंगे तो एक अलग टाइप का डिफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री में तो दो पढ़ेंगे, लेकिन एक अलग टाइप से हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको देखेंगे हम लोग। बाकी आपके पास में ये, तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए, तो स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब समझ लीजिए। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो रेशियो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा, रेशियो का जो चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। एटम के जो रेशियो का चेंज, ऐसे बोलिए आप लोग, चेंज इन एटॉमिक रेशियो इज सेम, चेंज इन एटॉमिक रेशियो एटॉमिक रेशियो का चेंज का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में एक कैटायन मास से मिसिंग होगा तो एक एनायन मिसिंग होगा, यानी आपके पास में जो कैटायनिक एनायन का मिसिंग है वो सेम रहने वाला है, या कोई और पोजीशन क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। तो चार्ज एक तरीके से आपका बैलेंस रहने वाला है, चार्ज आपका एक तरीके से बैलेंस रहने वाला है। और अगर ऐसे समझ में इसको स्टोइकियोमेट्री को समझे तो अगर मान लो हमारे पास में NaCl है, तो NaCl के पास में एक सोडियम आयन और एक क्या आपका क्लोराइड है, तो चेंज आपका आएगा तो कांस्टेंट चेंज आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो AlCl3, तो AlCl3 में एक एल्युमिनियम आयन और तीन क्या आपके पास में क्लोराइड आयन है, तो तीन क्लोराइड आयन और एक एल्युमिनियम आयन है, तो इनमें चेंज आएगा 1:3, इस तरीके से का ही चेंज आएगा, चार्ज आपका ओवरऑल क्या रहने वाला है, आपका कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट आपके पास आते हैं जो काफी एग्जाम्स में पूछे गए। एक होता है आपके पास में फ्रैंकल डिफेक्ट और एक होता है आपके पास में शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, एक होता है आपके पास में फ्रैंकल और एक होता है आपका शॉर्टकी। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सपोज करके आपके पास में एक लैटिस है, यहाँ पे नॉर्मल लैटिस है, ए कैटायन और बी आपका कहना है। तो मान लो आपके पास में एक लैटिस है, ठीक है, तो होने क्या वाला है इस केस में आपके पास में, ऐसे याद रखना सेम, ऐसे क्या याद रखोगे आप लोग, सेम। तो सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, यानी अगर मान लो यहाँ पे ए गायब होगा, एक ए गायब है आपका, तो एक बी भी गायब होगा यहाँ पे। अगर ए आपका एक गायब गायब है तो ए बी भी गायब होगा, तो यहाँ पे आपके पास जनरेट हो रही है कैटायनिक वैकेंसी, और यहाँ पे जो आपके पास जनरेट हो रही है एनायनिक वैकेंसी। इसीलिए हम लोग शॉर्ट की स्टोइकियोमेट्री में लेके आ रहे हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायंस क्या होंगे आपके, मिसिंग होंगे, ओवरऑल चार्ज क्या होगा आपके पास में, मिसिंग होगा। ठीक है, और जनरली आपके पास में इसकी वजह से होने क्या वाला है, इस चीज को याद रखना आप लोग कि यहाँ पे आपके पास में डेंसिटी डिक्रीज करने वाली है, डेंसिटी विल डिक्रीजेस, डेंसिटी आपकी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी, इस चीज को ध्यान रखना। इस तरीके के डिफेक्ट की वजह से आपके पास में डेंसिटी में चेंज आता है, आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, ओवरऑल आपका न्यूट्रल रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला आपका, ओवरऑल आपका न्यूट्रल रहने वाला है, कोई आपके पास में वो मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी आपकी, मेन रहेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो रीजन है आपके पास में, यहाँ पे रीजन यूजुअली होता है कि आपके पास में शॉर्ट की, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली किसकी वजह से होता है, आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से होता है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि ऑलमोस्ट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ऑलमोस्ट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये भी आपका कंपेरेबल रहने वाला है, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है, कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन इज कंपेरेबल, कंपेरेबल रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका स्टेबिलिटी इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। ओके, नाउ एक ही एग्जांपल में आप लोगों को बताऊं, एग्जांपल जो आपको ध्यान में रखने शॉर्ट डिफेक्ट में, वो आपके पास में NaCl हो गया, जैसे आपका KCl हो गया आपके पास में, KBr हो गया आपके पास में, CHCl हो गया, यानी जिनका साइज आपस में क्या कंपेरेबल है, वो आपके मेजरली इस तरीके का डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, नाउ आगे अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हमारे पास में दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला जो डिफेक्ट है हमारे पास में दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर में यूजुअली होने क्या वाला आपका, मान लो ये आपके पास में लैटिस है, एक तरीके का एक लैटिस है, तो ये जो लैटिस है और इस लैटिस में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट आयन है, मान लो ए बी
बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो ए कैटायन और बी क्या आपका एनायन है। होगा क्या कि ए अपनी लैटिसाइड पॉइंट को छोड़ेगा और वो ऑक्यूपाई करेगा एक इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। तो सिंपल आप लोग को याद रखना है ये कि कैटायन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, इस चीज का ध्यान। अब इससे होगा क्या, डेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी तो क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे एटम ने तो अपनी पोजीशन छोड़ी है, बस डिसलोकेट हुआ है, लेकिन गया नहीं है यहाँ से, इसलिए डेंसिटी क्या रहने वाली है आपकी सेम। साइज की बात करें, रीजन की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आते थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, लो है यहाँ पे। और दूसरा ये है, रीजन क्या लो होने का, रीजन होने का ये है कि जो कैटायन और एनायन उनका साइज डिफरेंट है, तो साइज ऑफ एनायन इज मच लार्जर, मच लार्जर देन कैटायन। कैटायन के साइज से एनायन का साइज क्या आपका बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका इस तरीके का डिफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में AgCl हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया। एक चीज याद रखना, AgBr के अंदर में बोथ डिफेक्ट होते हैं, फ्रैंकल बी और शॉर्ट की बी, फ्रैंकल बी और शॉर्ट की बी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। एक इसमें दोनों तरीके के डिफेक्ट पाए जाएंगे आपके, फ्रैंकल बी और डिफेक्ट शॉर्ट की। तो ये तो थे आपके पास में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट। आगे स्टोकियोमेट्री के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। एक्सेस मतलब देखिए, मेटल से याद रखिएगा कि मेटल से हमेशा क्या बनते हैं, कैटायंस बनते हैं, मेटल से हमेशा क्या बनने वाले, कैटायंस बनने वाले। और एक्सेस तो यानी कैटायंस आपके एक्सेस होने वाले हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। इसको याद रखने का रीजन क्या है आपका, कि मेटल इज इन एक्सेस मतलब कैटायन का एक्सेस है यहाँ, तो यानी डिफेक्ट in which positive ion that is cation are enriched, ठीक है, are in excess, जो आपके रहने वाले एक्सेस में रहने वाले, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं होता है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये रिच कैसे हो सकते हैं, ठीक है, इसको सोचिए किस तरीके से रिच हो सकते हैं। तो या तो आपके पास में एनायन कम हो जाए या कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, है ना, दो तरीके जिससे ऐसा पॉसिबल है, एक्सेस होने के पीछे दो तरीके जिससे ऐसा पॉसिबल है। या तो क्या हो जाए आपके पास में, पहला आपके पास में या तो एनायनिक वैकेंसी हो जाए, या तो आपके पास में एनायनिक वैकेंसीज हो जाए, या तो आपके पास में एनायनिक वैकेंसीज हो जाए, ठीक है। या दूसरा क्या हो जाए आपके पास में, एक्सेस कैटायन आ जाए, और वो एक्सेस कैटायन कहाँ पे आएगा आपका, ऑक्यूपाइंग एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइड, कहाँ पे ऑक्यूपाई होगा आपका, इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास में होने क्या वाला मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर में, जैसे ही आपको क्या होगा, ये मान लो लैटिस है, ये लैटिस है, आपके पास में एक लैटिस है, और इस लैटिस में आपके पास में एक कैटायन है, बी एनायन है,
तो यहाँ पे ना आपके पास में एक एनायनिक वैकेंसी जनरेट होना नहीं है, यानी ऐसे एनायन आपका मिसप्लेस हो गया, दिस इज योर एनायनिक वैकेंसी। और जब ये एनायनिक वैकेंसी जनरेट हुई है तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा आपका कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, आपका कलर जनरेट होता है, कलर जनरेट करेगा कॉम्प्लेक्स आपका, तो कलर का कॉम्प्लेक्स आपका जनरेट होगा, ठीक है। और जर्मन वर्ड हम लोग बोलते हैं ऐसे सेंटर को फारबी सेंटर, फारबी सेंटर या एफ सेंटर, है ना, एफ सेंटर। एफ सेंटर डिफेक्ट भी इसी को बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि एफ सेंटर डिफेक्ट किसे बोला जाता है। और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कलर आ रहा है, तो हर एक क्रिस्टल अपना एक कलर देगा, ठीक है। कलर आने के पीछे रीजन है, फिर ट्रांजिशन शो करेगा, अलग अलग चीजें। लेकिन आपको क्या याद रखना, आपको मेनली ये याद रखना है कि कौन सा लैटिस क्या कलर देता है। NaCl जो आपका ये येलो कलर देगा, आपने देखा भी होगा कि अगर NaCl को यानी सॉल्ट को धूप में रख दो तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाता है। LiCl जो होता है आपका कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा। और KCl जो आपका वॉयलेट कलर देगा। ये तीन कलर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। YPV याद रखिए आप लोग, NL के सोडियम लिथियम पोटेशियम से, ठीक है, या फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम से याद कीजिए। PYV है ना, PYV ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, PYV इसको याद रखिएगा किस तरीके से आपका कलर आता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। नाउ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्दर, अगर हम लोग देखें इसकी डेंसिटी को, तो इसके केस में क्या है, आपके पास नहीं एनायन आपकी क्या हो गया, एनायनिक, एनायनिक वैकेंसी, एनायन आपका गायब हो गया। तो ये जो एनायन गायब हुआ है, एनायनिक वैकेंसी जनरेट हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, डेंसिटी क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। कलर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टिविटी भी क्या कर जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास में किसको लेकर के, एनायनिक वैकेंसीज को लेकर के पूरा मैंने आपको समझा दिया। इसको ध्यान रखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके केसेस में आपके पास में एग्जांपल आने कई बार आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है मेटल एक्सिस डिफेक्ट के अंदर में, दैट इज एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग, occupies interstitial site। जब क्या होगा आपके पास में, एक्स्ट्रा कैटायन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें, हमारे पास तो लैटिस है, मान लो, तो यूजुअली क्या होगा यहाँ से आपका, जो एक इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा कैटायन आपका इस लैटिस साइट पर आके बाउंड कर जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैटायन आपका इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाएगा, ठीक है। और इसको न्यूट्रल रखने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। तो इंटरस्टिशियल साइट पर क्या क्यों आता है इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे आपका, मेंटेन रहे, ठीक है। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हैं, कैटायन ऑक्यूपाइज, कैटायन ऑक्यूपाइज interstitial site and to maintain electrical neutrality, electrical neutrality, extra electron occupies interstitial site, interstitial site, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में जिंक ऑक्साइड, इसका जो है आपके पास में बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड को क्या करते हो, अगर आप हीट करोगे तो कन्वर्ट होता है Zn+2 में, और प्लस साथ में निकल जाएगा हाफ फोटो आपकी गैस निकल जाएगी। तो Zn+2 जो एक्स्ट्रा कैटायन आपका जनरेट हो गया, ये कैटायन क्या करेगा आपका, ये कन्वर्ट हो जाएगा तो किसमें, ये इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो व्हाइट से येलो कलर में आपका क्या कर जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है,
तो याद रखना कि जिंक कैटायन कहाँ जाएगा आपका, सीधा इंटरस्टिशियल साइड पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, जब एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो डेंसिटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। एक्स्ट्रा कैटायन आएगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और कलर क्यों आ रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपको, तो इसकी वजह से कलर भी होगा, कलर्ड भी होंगे, एंड कंडक्टिविटी भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। वहां पे फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट जो है आपके पास में हाइलाइट्स है, उस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में आएगा। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास में डिफेक्ट है, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, है ना। मैंने आपको बताया था आपके पास में कि जो आपके पास में लास्ट डिफेक्ट है, दैट इज योर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में अगर हम लोग देखें, जहाँ पे आपका क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाती है ना, रेशियो में चेंज हो जाता है। तो इसमें सबसे इसमें आता है आपके पास में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या है आपके पास में, तो रेशियो में चेंज आ गया है यहाँ पे ना, तो आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पहला कौन सा आता है इसके अंदर, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि कैटायन कम होंगे और एनायन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, या तो एक्सेस एनायन आ जाए या कम हो जाए एनायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट किसकी वजह से आपके पास में यूजुअली किसके पास में होता है, सबसे पहले इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय योर कैटायनिक वैकेंसी। सबसे पहले क्या रीजन है इसके बीच में, कैटायनिक वैकेंसीज की वजह से। मेटल डेफिशिएंसी ना, तो यानी कैटायन की कमी होगी, तो कैटायन डेफिशिएंसी हो गया इसमें। ठीक है, तो सपोज करके आपके पास में ये मेटल कैटायन है, ये ए है, ये बी है, कैटायन डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, कि यहाँ से ए क्या कर जाएगा, अपनी साइड को छोड़ देगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या जनरेट होगी, एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होगी। तो अब आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में रहेगा एक्सेस 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 इलेक्ट्रॉन रह गए, क्या बोलते हैं, एक्सेस एनायन रह गए। अब यूजुअली क्या होगा कि मान लो अगर ये A प्लस था, यहाँ पे आपके पास में A प्लस था, तो वन ऑफ द जो कैटायन होगा आपका, जैसे ये वाला कैटायन होगा, ये कैटायन अपनी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में जाएगा, +2 में जाएगा ताकि क्या हो सके, अपनी हायर वैलेंसी में जाएगा, तो +2 में इसलिए गया ताकि क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये मेंटेन कर सके। ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड के केस में ऐसा पाया जाता है कि जहाँ पे क्या होता है आपके पास में आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका +3 में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि किस तरीके से आपके पास में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपका जनरेट। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में कैटायनिक वैकेंसी जनरेट होती है, और आयरन ऑक्साइड में आपका आयरन +2 होता है, और +2 किस में कन्वर्ट होता है आपका, +3 में। तो यानी जो आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड में जब डिफेक्ट आ गया, तो आयरन ऑक्साइड में डिफेक्ट आ गया, तो कुछ तो आयरन +2 की फॉर्म में होंगे, कुछ क्या होते हैं आयरन +3 की फॉर्म में। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, फूल्स गोल्ड अपीयरेंस आपका आयरन सल्फाइड में इसी तरीके से देखा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी, आयरन सल्फाइड में इस तरीके का देखा जाता है, जहाँ पे आपके पास में एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, फूल्स गोल्ड अपीयरेंस, है ना, गोल्ड येलो कलर का होने लग जाता है अपीयरेंस। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास में। ठीक है, तो अगर उसकी बात करें हम लोग, इनकी कनेक्टिविटी की बात करें, तो कनेक्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जो पी टाइप है ना, होल टाइप भी जनरेट करें आपके, कनेक्टिविटी इंक्रीजेस, कनेक्टिविटी क्या करेगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास में डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी क्या करेगी आपके पास में, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, डोपिंग करते हैं। हम लोग करते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या है, कि मान लो आपके पास में NaCl का एक लैटिस था, इस पे हमने डाल दिया SrCl2। NaCl का लैटिस था, उस पे डाल दिया हमने SrCl। तो यानी आपके पास में इस तरीके से NaCl का लैटिस है,
यहाँ पे मान लो आपके पास में Na प्लस है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है, Cl Na Cl Cl Cl, तो ये NaCl का लैटिस है। और इस लैटिस से क्या कर दिया हमने, मान लो 2 सोडियम आयन आपके चले गए, डोप कर दिया इस पे, 2 सोडियम आयन अपनी जगह छोड़ दी, लेकिन एक की जगह पे क्या गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे Sr+2 आ गया। अब ये ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसने क्या जनरेट कर दिया यहाँ पे, एक कैटायनिक वैकेंसी, एक कैटायनिक वैकेंसी, एक कैटायनिक वैकेंसी आपकी यहाँ पे जनरेट हो गई। ओके, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 1 मोल SrCl2 ले लूं, 1 मोल SrCl2 ले लूं, तो 1 मोल कैटायनिक की वैकेंसीज आपकी जनरेट हो सकती है, 1 मोल कैटायनिक वैकेंसीज आपकी जनरेट हो सकती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता भी है कि अगर मान लो मैं 10 to the power -3 मोल परसेंट, 10 to the power -3 मोल परसेंट SrCl2 से डोप कराता हूँ, SrCl2 मैंने मिक्स कर दिया, डोप कर दिया, डोप करने के बाद मिक्स कर दिया, तो आपके पास में नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज कितनी होंगी, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज, वैकेंसीज, ठीक है। 10 to the power -3 मोल परसेंट का मतलब क्या है, 10 to the power -5 मोल कैटायनिक वैकेंसीज। और अगर 10 to the power -4 कैटायनिक वैकेंसी, तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, तो 1 मोल SrCl2 में 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी, 10 to the power -5 मोल पे कितना हो जाएगा, 10 to the power -5 मोल, सॉरी इस तरीके से भी इसको ये होगा आपका मोल SrCl2 ना, तो मोल कैटायनिक वैकेंसीज होंगी। और अगर 10 to the power -5 मोल कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब मोल के टर्म में तो 1 मोल में 6.023, तो टोटल कितनी होगी, 10 to the power -5 into 6.023 into 10 to the power 23 मोल कैटायनिक वैकेंसीज। ठीक है, ये आपके पास में जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट से इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब ये पूछ सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, यहाँ पे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि आपके पास में मान लो एक कंपाउंड है आयरन 0.93O, ठीक है, और इसमें पूछ लेता है कि आयरन का जो आपके पास में आयरन का कंपोजिशन है वो क्या है, यानी परसेंटेज ऑफ आयरन +3 कितना है और आयरन आपका +2 कितना है। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन को जनरेट किस तरीके से किया गया है कि यहाँ पे आपके पास 0.93 है, यानी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ठीक है, आपके पास में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। तो अगर हम इसमें बोलेंगे कि आपके पास में मार्सलेट कर लो कि आयरन +2 है आपके पास में यहाँ पे, और आपके पास में आयरन +3 है, और आयरन +2 को मैं अगर x मान लूं, तो आयरन +3 को मैं मान लेता हूँ 0.93 x। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पे जाएं, तो ऑक्सीजन के पास 2 है वैलेंसी, 2x प्लस 3 इंटू, सॉरी आयरन के पास 2 है वैलेंसी, तो 2x प्लस 0.93 माइनस x, और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑक्सीजन के पास में आपकी वैलेंसी 2, तो -2 हो जाएगा आपका, और किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 2x प्लस 0.93 कितना हो गया आपके पास में, 2.79 के करीब आएगा, 93 से 27 तो ऊपर जाएगा, तो 2.79 माइनस 3x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर आप सॉल्व करोगे तो -x प्लस 0.79 इक्वल टू कितना है, 0, x कितना निकल के आएगा आपका 0.79 के करीब आएगा। तो यानी परसेंटेज अगर हम लोग बात करेंगे उसकी, आयरन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो जो आपके पास में आयरन +2 है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.79, और अगर हम लोग ये जो आपके पास परसेंटेज की बात करेंगे तो 79% आपका क्या होगा, आयरन +2 हो गए हैं। ठीक है, नाउ इसके टर्म में भी परसेंटेज मोल्स के टर्म में आपका ना, अब इसको परसेंटेज में मानेगा, परसेंटेज को हम लोग को निकालना पड़ेगा, टोटल में से अपॉन ओरिजिनल निकालना पड़ेगा ना। तो और आयरन +3 कितना होगा आपके पास में, आयरन +3 जो होगा वो होगा आपका पॉइंट, जो आपके पास में वो है 93 ना, 0.93 माइनस 0.17, तो यानी कितना हो गया 0.14, 0.14 के आपके पास में आयरन। ठीक है,
तो अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज किस तरीके से निकालोगे आप लोग देखना यहाँ पे, तो टोटल अपॉन मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो टोटल कितना आ गया उसमें, परसेंटेज की बात करेंगे हम लोग, आयरन प्लस 2 जो आपके पास में देखें तो पॉइंट एक्स की वैल्यू कितनी है 0.79 डिवाइडेड बाई 0.93 इंटू क्या हो जाएगा 100, इससे आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। और आयरन प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, आयरन प्लस 3 विल बी चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज कितना आपके पास में आयरन प्लस 3 यानी कितना हो गया 0.14 डिवाइडेड बाई 0.993 इंटू 100, इससे आप क्या कर सकते हो फाइंड परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्लस 3 जो आएगा आपका लगभग कितना आएगा 15% के करीब आएगा, और ये जो आएगा आपका लगभग 85% के करीब आएगा। इस तरीके से आपके पास में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफेक्ट आपका खत्म हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारे पास में दैट इज योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले मैं एक थ्योरी बताता हूँ आप लोगों को, जिसको हम लोग बैंड थ्योरी बोलते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जाएगा आपका, वो जाएगा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। इस तरीके से बोलेंगे हम लोग। तो कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस व्हेन electron jumps from बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जो बैलेंस बैंड होता है आपका लोअर लेवल है, और कंडक्शन बैंड क्या आपका हायर लेवल है, ठीक है। और इसी पर बेस आपके पास में तीन तरीके के क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं आपके पास में, एक होता है आपके पास में कंडक्टर्स, एक होता है आपके पास सेमीकंडक्टर्स, तीसरे जो होते हैं आपके पास में दैट इज इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमारे पास में क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर हम लोग देखें बैलेंस बैंड वो होता है जहां से जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके रहेंगे उनको हम लोग बैलेंस बैंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग कंडक्टर्स की बात करें तो आपके पास में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड है। तो यहाँ पे आपके पास में बैलेंस बैंड और यहाँ पे क्या आपके पास में कंडक्शन बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना है, तभी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास में गैप दिख रहा है दिस इज नोन एज एनर्जी गैप। क्या होता है आपका एनर्जी गैप। और कंडक्टर्स के केस में एनर्जी गैप क्या होता है बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉल गैप होने की वजह से इजीली क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है आपका थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो एनर्जी गैप आपका बढ़ गया है, इसीलिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए करना पड़ता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। नाउ इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप और भी बढ़ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो गैप होता है यहाँ पे आपके केस में 5 EV का हो जाता है, इसीलिए पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ये एनर्जी गैप आपका 1 EV के करीब होता है। और यहाँ पे तो मर्ज रहते हैं एक दूसरे पे, है ना, ये गैप होता नहीं है, बहुत माइन्यूट सा गैप है, जीरो से भी नीचे का गैप, 0 पॉइंट समथिंग का गैप आपका यहाँ पे निकल के आता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आपका कि किस तरीके से ये एनर्जी गैप्स होते हैं कंडक्टर्स के अंदर। नाउ आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स आपके पास में दो तरीके के होते हैं। वैसे एक होता है आपके पास में इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक होता है आपके पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है ये आपके पास में दो होते हैं फर्दर। एक होता है आपके पास में थर्मल कंडक्टिविटी, होता है आपके पास में थर्मल कनेक्टिविटी, थर्मल मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, थर्मल कनेक्टिविटी। एक होता है आपके पास में फोटो कनेक्टिविटी, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में आपके पास में दो होते हैं, एक होता है आपके पास में एन टाइप और एक होता है आपके पास में पी टाइप। एक होता है एन टाइप और एक होता है आपके पास में पी टाइप। फोटो फोटो तो पता ही आपको, जो लाइट डालते हैं हम लोग, इरेडिएशन डालते हैं, उसकी वजह से जनरेट होता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास में यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है टेम्परेचर की वजह से ना, या फिर टेम्परेचर की वजह से होता है। तो खुद की प्रॉपर्टी होती है, जैसे फोटोवोल्टिक सेल हो गए, थर्मल डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गए, सारे के सारे। तो हमारा मेजर जो है फोकस इस पर रहेगा एन टाइप पर, पी टाइप पर। अभी एक्सटेंसिव बोल रहे हैं तो एक्सटेंसिव का मतलब कुछ ना कुछ मिक्सिंग करनी पड़ेगी हमें, तो मिक्सिंग करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में डोपिंग हो गया।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास में डोपिंग प्योर रहता है, प्योर में आपके पास में क्या रहेगा, डोपिंग की वजह से हम लोग इस चीज को देखेंगे। नाउ अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो एन टाइप होगा ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना एन टाइप जो आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, और जो आपके पास में पी टाइप होगा, ये पी टाइप आपके पास में वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी या होल की वजह से, वैकेंसी और होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी, और यहाँ पे आपके पास में वैकेंसी या होल होगा उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी पी टाइप। एक एक करके इसको समझते हैं एग्जांपल लेके। ठीक है, तो एन टाइप बनता कैसे, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक या डोपिंग होनी है तो एन टाइप समझ लीजिए कैसे बनता है। आपके पास में 14th ग्रुप है ना, आपके पास में 14th ग्रुप है अगर, तो ग्रुप 15 है आपके पास में, सॉरी ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 पर किसको ऐड कर दिया आपने, ग्रुप 15 को ऐड कर दिया, ग्रुप 14 पर आपने ऐड कर दिया ग्रुप 15 को। तो जो ग्रुप 14 है उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ग्रुप 15 में, सॉरी ग्रुप 14 में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और ग्रुप 15 में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया और इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आपकी जनरेट होगी। ठीक है, तो सपोज करके आपके पास में जर्मेनियम को, हमारे पास में एक लैटिस है, जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, इस तरीके से जर्मेनियम का लैटिस है, 4 इसकी वैलेंसी है। तो 4 वैलेंसी है, 4 टेट्रावैलेंट होता है, 14 ग्रुप आपका टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ये प्योर सिस्टम है, कैसा सिस्टम है आपका, ये प्योर सिस्टम है। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे सपोज करके मैंने जर्मेनियम की जगह, जर्मेनियम के साथ हमने मिक्स कर दिया, सपोज करके आर्सेनिक को मिक्स कर दिया, तो आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, इस पर एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आर्सेनिक आपके पास आएंगे, यहाँ पे आपके पास में आर्सेनिक आ गया। इसके बारे में डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन उतने से क्वेश्चन, इतने डीप से आता क्वेश्चन है नहीं। तो इसका जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करता हुआ जाएगा, है ना, जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, आपका मूव करेगा, मोबिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो आपका मूव करता जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है, हर एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करता हो जाएगा, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है आपके पास में, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना नेगेटिव यानी एन टाइप यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं साथ में ग्रुप 15 के साथ में, तो हमारे पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर जनरेट होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन को जैसे ड्रॉप ड्रॉप कर सकते हो आप, है ना, सिलिकॉन को डोपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास पी टाइप, तो पी टाइप की अगर हम लोग बात करें तो पी टाइप में आपके पास में क्या होने वाला है, एक होल जनरेट होने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ग्रुप 14 को हम लोग डोप करेंगे किससे, ग्रुप 13 से। ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 होती है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा आपके पास में, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन के मतलब फ्री होल होगा, एक होल जनरेट होगा, एक वैकेंट साइड जनरेट होगी, एक मिसिंग लैटिस जनरेट होगा, आपका लैटिस पॉइंट वहां से क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव करता आपका डिलोक्लाइजेशन में दिखेगा। तो जर्मेनियम का लैटिस है मान लो, अगर जर्मेनियम का लैटिस आपके पास में, तो जर्मेनियम के लैटिस में अभी सारे वैलेंस फैक्टर है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसको एल्यूमिनियम से, इंडियम से डोप कर दिया, किसी फॉरेन एलिमेंट से हमने इसको डोप कर दिया, मिक्सअप कर दिया, तो अब इसके पास में एक वैकेंसी रहेगी, और ये वैकेंसी क्या करेगी, वैकेंसी पर इलेक्ट्रॉन आएगा आपका बाहर की तरफ से ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा, होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से कंडक्शन है किसकी वजह से, यहाँ पे आपकी वजह से ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ होल। तो होल के माइग्रेशन की वजह से कंडक्शन जनरेट होता है, टू द माइग्रेशन ऑफ होल। ग्रुप 13 एलिमेंट यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलेमिन को याद रखना आपको। और ग्रुप 14 एलिमेंट जो यानी क्या आपके पास में, ग्रुप 14 आपके कार्बन सिलिकॉन। तो इधर होल का मतलब एक तरीके से आप याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो आज जो ये सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर था, मैं इसकी कुछ क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाऊंगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इनको देखिए, ठीक है, इसमें पढ़िए, एनसीईआरटी को रीड आउट भी कीजिए साथ ही साथ।
आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड है पेपर, एग्जाम इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसके लिए नहीं याद करनी। Thank you guys, hope you enjoy this lecture. Kindly share this video and keep preparing for your exam. All the best. Thank you so much.